भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। अवसा माता से संबंधित लीला 28। हाँ, उत्तरार्ध 501, 502 और 503 तीन लीला करेंगे हम। 501, 502, 503 छोटी छोटी लीलाएं हैं, 8-8, 10-10 लाइन की। उत्तरार्ध लीला 501। तथा मूर्ति द्वय दर्शन वर प्रदान, यानी दोनों अवतारों की मूर्ति का दर्शन का वरदान महाराज ने अवसा को दिया। पीछे देखिए आप, पिछली लीला में महाराज उदास थे, अब इस लीला में देखो महाराज कितना प्रसन्न है उसके ऊपर। एको दिस उद्याचा पूजा अवसरानंतरे, एक दिन सुबह के पूजा अवसर के बाद गोसावी आसनी उपविष्ट अस्ति, महाराज आसन पर विराजमान थे श्री चक्रधर स्वामी। जवली अवसे अनि अज्ञे भक्तिजन बैसली अस्ति, महाराज पास में अवसा और सभी भक्तिजन बैठे हुए थे। सरवंदे मणितले नायका तुम्ही एक का ही मांगा, तुम हमारे से कुछ मांगो। अवसी मणितले, अवसा ने क्या मांगा देखिए। हो का जी, अच्छा जी। स्वामी जगन्नाथाची गौर मूर्ति, स्वामी जगन्नाथा जी गौर मूर्ति यानी श्री चक्रधर महाराज की गौर मूर्ति, आणि गोविंद स्वामी की श्याम मूर्ति, और श्री गोविंद प्रभु महाराज की श्याम मूर्ति, या उभया श्री मूर्ति, यह दोनों श्री मूर्ति, मियाँ देखते ची असाविया, मुझे हर समय दिखाई देनी चाहिए, दिखनी चाहिए, चाहे मैं कहाँ पर भी हूँ, चाहे महाराज सामने हो या ना हो, मेरे को हर वक्त इनके दर्शन होते रहने चाहिए। यानी आंख बंद करे हूँ तो मुझे उनकी मूर्ति दिखाई देनी चाहिए, जब आंखें खुली होंगी तब भी दिखाई देनी चाहिए, और जब महाराज सामने होंगे तब तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जब महाराज सामने ना भी हो तब मैं आंखें खोलूं या बंद करूं, मुझे दोनों अवतारों की मूर्ति दिखनी चाहिए। सर्वन्ने मणितले देखाल हो नायका, तुम्हें महाराज कहते हैं दोनों अवतारों की मूर्तियां दिखेंगी। मगतिये ज्याली तब त्यासी स्थिति होए, फिर जब तक वो जिंदा रही, मगतिये ज्याली तब, जब तक वो शरीर में रही, जिंदा रही, तयासी स्थिति होए, आनी दोनों श्री मूर्ति देखती, उसको स्थिति होती थी और उसे दोनों श्री मूर्तियां श्री चक्रधर महाराज और श्री गोविंद महाराज की दिखाई देती थी। स्थिति भंगे आनी ना देखती, और स्थिति जब भंग होती थी तब नहीं देखती थी। इसमें उसका वर्णन कर दिया है कि इस वरदान का जो कार्य था वो कब कब होता था, यानी महाराज की तरफ से उसे स्थिति होती थी, उस स्थिति के प्रभाव में वो दोनों अवतारों की मूर्ति देखती थी। जब स्थिति का प्रभाव उसको नहीं होता था तब उसे मूर्ति नहीं दिखाई देती थी। अब ये कब होता था, स्थिति होती थी कब नहीं होती थी, ये तो अवसा माता को ही पता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि कब होती थी, दिन में होती थी, शाम में होती थी, 3 दिन में होती थी, 8 दिन में होती थी, महीने में होती थी, ऐसा कुछ वर्णन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लीला 501 संपूर्ण होती है। अब हम भी कहते हैं महाराज आपके दर्शन हो जाए एक बार, है ना, दीदार हो जाए। सबसे पूछो, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपसे भी पूछूं तो आप भी यही कहोगे, ये जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, कि एक बार चक्रधर स्वामी के दर्शन हो जाए, कृष्ण दत्तात्रेय महाराज के दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण महाराज के दर्शन हो जाए, सब चाहते हैं। अवसा भाग्यवान थी, वो महाराज के सामने थी, उसे दर्शन हो गए। हम अभागे हैं, हमारे सामने चक्रधर स्वामी महाराज आज पृथ्वी पर विद्यमान हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज विद्यमान हैं इस श्री मूर्ति में, परंतु हमारे को उनके दर्शन असंभव है। ठीक है जी, वो अवसा माता ने वरदान ले लिया था इसलिए उन्हें दिखते थे। हम आज क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वो श्री मूर्ति ज्ञान जो है सूत्र पाठ में वही पढ़कर आइकली श्री मूर्ति 8वीं जेते भावना बोलीजिए। ठीक है, यही सूत्र है हमारे लिए। सुनी हुई श्री मूर्ति का ध्यान करना उसे भावना कहा गया है, और हम लोग सिर्फ वही कर सकते हैं आज की डेट में। तो आइकली श्री मूर्ति 8वीं जे, सुनी हुई श्री मूर्ति को याद करना चाहिए, वो भी एक स्मरण है। नाम लीला मूर्ति चेष्टा में मूर्ति स्मरण जो बोला गया है, वो मूर्ति ज्ञान सूत्र पाठ के आखिर में जो 4 भक्ति के प्रकरण हैं उनमें पूजावसर, नित्य दिनी लीला, पूजावसर जिसको आप कहते हो, मैं नित्य दिनी लीला बोलता हूँ डोमेग्राम में नित्य दिनी लीला, पूजावसर ब्रैकेट में,
उसको कहेंगे। और फिर उसके बाद प्रसाद सेवा, फिर मूर्ति ज्ञान और नमः से दाह ठाए। तो इसमें जो 3 हैं वो आप डेली पढ़ें तो ये एक प्रकार का स्मरण ही है, भक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अवसा को वरदान मिला, हमारे को नहीं मिला, बैड लक। चलिए कभी हमें को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लीला क्रमांक उत्तरार्ध 502। तथा योग पट दर्शनी प्रत्यय उपकरण अनुवादु। अभी योग पटा जो है, जोग बटा होता है उसकी है। एको दिशु अवसे जोग बटा घालूनी बैसली होती। एक दिन अवसा जोग बटा ऐसे बैठते हैं तो वो गोल सा होता है, वो डालकर बैठी हुई थी। ते देखो नी सरोदे मणितले नायका याते ही एकु जोग बटा होता। नायका हमारे पास भी एक जोग बटा था, जोगियों का पटा, यानी जो बैठते हैं ना तो वो गिरते नहीं, तो ऐसे पट्टा सा होता है, वो टांगों से ऐसे गोल लाकर पीठ पे ऐसे लगाते हैं तो आपको पूरा आसन बन जाता है। नायका याते ही एक जोगवटा होता, परितो पाठ सुताचा पाचा सहस्त्राचा। नायका हमारे पास भी एक जोगवटा था, लेकिन वो पाठ सुताचा यानी बहुत ही अच्छे कपड़े का था और 5000 रुपए का था, सिल्क का था, समझ लीजिए आप, पाटा हुआ मध्ये सिल्क का जोगवटा 5000 सोने की मुद्रा उस वक़्त का था। वो एकांत काल में उसने दिया था, बेटा होगा तो मैं आपको दूंगा। वो पहलवान था, उसने कहा था महाराज रुको, मेरे घर बेटा नहीं है, मेरा बेटा होगा तो मैं 5000 रुपए का जोगवटा आपको बना के दूंगा। अवसी मणितले हे काय जी स्वामी जगन्नाथा पाचा सहस्त्राचा कैसा जोगवटा। कहती ये क्या महाराज, 5000 सोने के आंसू का जोगवटा, कैसा होगा वो 5000 रुपये का, 5000 सोने के आंसू का। मग गोसावी एकांकीची गोष्टी सांगितली। महाराज ने एकांक काल की वो बात बताई कि हम एकांकी में थे तो एक पहलवान हमें ले गया, उसकी 2 बीवी थी, उनको बेटा नहीं होता था, तो उन्होंने छोटी पहले बहू फिर को दिया, छोटी बीवी के पास सेवा करती थी, तो लेकिन बेटा जो हुआ बड़ी का हुआ तो महाराज वहाँ रुके। तो उसने कहा था महाराज बीच में जाना चाहते थे तो उसने रोका कि महाराज तो हम आप रुकिए, मेरा बेटा होगा। तो उसने मन में वो जो सोचा तो महाराज ने कहा तुम्हारे को बड़ी बीवी को बेटा होगा। उसने कहा कि मैं आपको आप रुकिए, बेटा होने के बाद जाइएगा, मैं 5000 सोने के आंसू का आपको जोगवटा देना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ, बेटा होने दीजिए। महाराज रुके वहां पर, उसने फिर दिया। मग अवसी मणितले तो अवसा ने कहा तरी तो कई केला जी महाराज, क्या किया उसका। श्रवण मणितले तो वाटे एका ब्राह्मणासी दिला। हम रास्ते में जा रहे थे तो एक ब्राह्मण ने पूछा महाराज जोगवटा बहुत सुंदर है, तो हमने उसको दे दिया। अवसी मणितले हे काय जी ऐसना जोगवटा कैसे नहीं देवो सकिनलिया जी, इतना महंगा जोगवटा आप कैसे दे दिया, आपने दे कैसे दिया, इतनी कैसे आपके अंदर आ गई। श्रद्धे मणितले नायका ते तुम्ही असती थी तरी तुम्हा सीची दी जता। उस समय अगर तुम होती तो हम तुम्हारे को दे देते, हमें कोई उसके 5000 10,000 2,000 6,000 की कोई वैल्यू का नहीं है। उसका काम हो गया, उसने अपना दिया, हमारे को जो बोला था हमने आगे दे दिया। तुम होती तो तुम्हारे को भी दे देते, हमारे लिए 2000 5000 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। इसी चक्कर महाराज ने अवसा को बोला। तो यहाँ पर योग पट का एकांकी की लीला का महाराज ने अवसा को बताया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अब ये तो सकाम भक्ति के बारे में हो गया, थोड़ा सा 1-2 मिनट कि हम कहते हैं सकाम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम करनी चाहिए। जो तो अनुसरले हैं, सन्यासी हैं आपकी भाषा में, वो तो कहेंगे निष्काम करो, दुनिया में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप सूत्र पाठ पढ़ो, ब्रह्मदेव शास्त्र पढ़ो, स्मरण करो, अनुसरण लो, त्याग लो, आश्रम में जाओ, सब बोलेंगे। और जो दुनियादारी वाले हैं वो कहेंगे हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, पैसा चाहिए, खेती चाहिए, नौकरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। अब क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़न सबके अंदर है। देखो जी ऐसा है, वो कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर श्री चक्रधर महाराज से उस व्यक्ति ने बेटा मांगा, ठीक है जी, महाराज ने उसे पुत्र दिया। तो महाराज उसे ये कह नहीं सकते थे भैया तू सूत्र पाठ पढ़ ले, तू गीता पढ़ ले, तू बच्चे के मुंह में क्यों पढ़ रहा है। क्या नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे, पर उन्होंने नहीं बोला।
उसका अधिकार या उसको जो चाहिए, जिस जीव को जो चाहिए ईश्वर वो देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अवलंबन है, प्रत्येक व्यक्ती के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रत्येकाच्या गोष्टी वेगळी वेगळी असतात। प्रत्येक माणसाने स्वतःच पाहिजे की त्याला काय पाहिजे। ज्याला प्रपंचिक वस्तू पाहिजे त्याने देवाकडे यायला पाहिजे, ज्याला देह पाहिजे त्याने तर देवाकडे यायलाच पाहिजे। यानी जिसको दुनियादारी की वस्तुएं चाहिए उसे परमेश्वर से मांगनी चाहिए, और अगर परमेश्वर चाहिए तो भी परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। मैं कहूँ आप निष्काम भक्ति करो, सकाम बंद कर दो, आप कहेंगे महात्मा जी हमारा घर बार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी परिवार है, हम कैसे पालेंगे, तो हम कहाँ जाएं। तो शास्त्रों में भी आया हुआ है कि दुख नासिती सुख देती, दुख नासुनी सुख देती। तो परमेश्वर जो है वो ग्रहणा दान भी करते हैं, लीला दान भी करते हैं, ग्रहणा दान भी करते हैं। तो परमेश्वर भी दान देते हैं, हमें मांगना चाहिए। उसके लिए हमें स्तुति स्तोत्र बने हुए हैं, 1000 कवच बना हुआ है, 1000 वर्ष स्तोत्र है, संकष्ट वज्रु है, एका मासा 2 मासा 3 मासा तथा शन मासा मनोकामना पूर्ण होती। तो 1000 एक संस्त्र 1000 बार पढ़ने से स्तोत्र चालीसा कवच दत्तात्रेय महाराज को तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये हमें स्तुति स्तोत्र खुद ही करने चाहिए अगर हमें मंच की मनोकामना पूरी करनी है। यहाँ तो महाराज तो हमें उसके बदले में ईश्वर से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम ये अर्पण करेंगे, महाराज ये कामना होगी तो ये करेंगे। लोग करते भी हैं, कोई पंचावतार अवसर कराता है, कोई स्थान बनवाता है, कोई सबका अपना अपना शक्ति होती है, हिम्मत सामर्थ्य होता है द्रव्य का। तो यहाँ पर इस लीला को भी याद करना चाहिए कि महाराज जैसे आपने किया वो वैसा मुझे भी कीजिए। जैसे इसी एकांकी की लीला में पुत्र दान दिया, तो परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर ही देते हैं सही मायने में ग्रहणा दान से। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। उत्तरार्ध लीला 503 8-9 लाइन की है ये भी। तथा मनोरथ ज्ञान बाशिनी औवे चा नाग देवो निषेधु औसे भटाते अखंड गोसाविया पासी दास्य करिता उठिता बैसता देखती। औसा बटोबाज जी को अखंड बिना खंड के महाराज के पास दास्य करते हुए उठते बैठते देखती थी कि सारा दिन नागदेव बस महाराज के पास ही कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कुछ करता है, देखती थी। एको दिशु गोसावी लघु परिश्रया विजय के लिए, एक दिन महाराज लघु परिश्रय के लिए यानी यूरिन के लिए गए, पेशाब के लिए। तब बटोबास सागल गेवनी सांगाते निकाले। तो उस दिन बटोबास जी साथ में पानी की बोतल लेकर सागल गए। महाराज यूरिन करने पास करने गए, लघवीला गेले, लघु परिश्रय गेले, तो वो पानी लेकर गए साथ में। औसी ऐसे भाविले, औसा के मन में ऐसी भावना आई। क्या सुंदर भावना है। आहा हा मी पुरुष होती है का तरी मी ही अवगे गोसाविया चे सेवा दास्य करीते। मैं अगर पुरुष होती तो मैं महाराज का सारा सेवा दास्य करती। गोसाविया सरिसी उठतिया बैसतिया, महाराज के साथ ही रहती उठते बैठते हुए। अगर मैं स्त्री देह में ना होती, पुरुष देह में होती। तब गोसावी लघु परिश्रय सारुनी बीजे के ले। तो महाराज लघु परिश्रय कर कर वापिस आए, आसन झाले, आसन पर विराजमान हुए। औसी दंडवत घात ले, औसा ने दंडवत डाले। श्री चरणा लागली, श्री चरण लगी। मग विनविले, फिर उसने विनंती की, जी स्वामी जगन्नाथा, महाराज जगन्नाथ औचा नागदेवो कीजो, यानी नागदेव औ कीजो। महाराज मुझे नागदेव बना दो और नागदेव को औसा बना दो। देखो जी, मैं करूं तुम मत करना। नागदेव की औसा बना दो और मुझे भी औसा को नागदेव बना दो। तब सर्वज्ञ मणितले, तो स्वामी ने कहा, ऐसे अव्यवस्था ना कीजिए नायका, ऐसी अव्यवस्था मत करो नायका। नागदेव तो नागदेव छी, नागदेव तो नागदेव है और औते औची, औसा जो है वो औसा ही है। औसा नागदेव नहीं बन सकती और नागदेव औसा नहीं बन सकते।
आवेचा नागदेवो ना कीजिए, नागद्याची आव ना कीजिए। औसा का नागदेव नहीं कर सकते और नागदेव को औसा नहीं कर सकते। ऐसे नवे की नायका, ऐसा नहीं हो सकता नायका। पुनः संबंधी आवेचा नागदेवों की जय। पुनः संबंध में हम औसा का नागदेव, औसा को नागदेव बनाएंगे। ये थोड़ा तिरपी लाइन है। पुनः संबंधी अवेचा नागदेवों की जय, यानी पुनः संबंध में औसा को नागदेव बनाएंगे, यानी पुनः संबंध में तू श्री अपूर्ति की अंग लग सेवा करेगी। मऊ औसे हो काजी स्वामी जगन्नाथ। ठीक है महाराज, स्वामी जगन्नाथ जैसा आप कहेंगे वैसा ही सही है। मनोनी श्री चरना लागली, महाराज के श्री चरणों को लगे। यहाँ पर एक बात मेरे जो जहन में आई है, मन में आई है कि वो कहते हैं नाग देवो तो नाग देवो ची औते औची, यानी थोड़ा ध्यान से एक बार सोचना कि हम जो हैं वो हम ही हैं, दूसरा जो है वो दूसरा ही है। वी ऑल आर यूनिक। हम अपने आप को कम क्यों समझ रहे हैं? अब एक बात बताओ, औसा ऐसा दूसरा पात्र कोई मिलेगा पूरे चरित्र में? कोई बन सकता है क्या? या आप बन सकते हो औसा जैसे? या दूसरी बात, आप जैसा कोई बन सकता है? हम अगर नागदेव जैसा कोई और बन सकता है? क्या मेरे जैसे आप बन सकते हो? या मैं आप जैसा बन सकता हूं? नॉट पॉसिबल। हम लोग जो हैं अपने आप को उसी में ही यूनिकनेस सबके अंदर है। हमारे अंदर हर एक के अंदर कोई ना कोई एक खासियत है, यूनिकनेस है, अलग है, वो दूसरे के अंदर नहीं है। और होता क्या है, हमें अपनी थाली में खाने की बजाय दूसरे की थाली में का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ही इज़ बेटर देन अस। ऐसा मत करो। सब करते हैं, औसा भी कर रही है, हम लोग भी करते हैं, पर एक बात याद रखिए, compete with yourself। अपने आप से कंपटीशन करो कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे उससे आगे बढ़ना है। दैट्स इट। एलिवेशन, अपने आप को आगे डेवलप करना है, ग्रूम करना है, ग्रोथ करनी है, चाहे वो दुनिया व्यवहारिक बातें हों या परमार्थिक बातें हों, चाहे ईश्वर का रास्ता हो चाहे दुनियादारी का रास्ता हो, दोनों तरफ हमें अपने आप के साथ कंपटीशन करना है। हम आज 4 घंटे काम करते हैं तो हमें 6 घंटे करना है। अगर हमारी आउटपुट 6 घंटे की है तो हमें 4 घंटे में ही 6 घंटे का काम करना सीखना चाहिए। ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश हर एक ने हम सब ने हर एक ने करनी है। दूसरों के साथ कंपटीशन नो नो नो। दंड प्रणाम। तो महाराज कहते हैं इससे अव्यवस्था हो जाती है। अवस्था हम नहीं करेंगे। जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति जैसा है अपने कर्मों के हिसाब से है, उसको अपने कर्म इम्प्रूव करने हैं, यानी कार्य इम्प्रूव करने हैं और आगे बढ़ना है। ये लीलाएं सुनकर आप लोग आगे बढ़िए, मेरे से भी आगे बढ़िए। मैं तो ये कहूँगा मेरे से भी बहुत आगे श्री चक्रधर महाराज के श्री चरणों में पहुँच जाइए। मेरी तो यही प्रार्थना है, अपेक्षा है आप सबसे। इन लीलाओं के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ें, श्री चक्रधर महाराज जी के नज़दीक और जाएं। आज जहाँ खड़े हैं अगले 2 साल 3 साल में आप जहाँ पिछले 20-25 साल में हुए हो तो 3 साल में उतना रास्ता कवर कर जाइए। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।